आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनाने के बाद देश की प्रजा के सही मार्गदर्शन के लिए चाणक्य नीति की रचना की थी। भले ही चाणक्य नीति 2500 साल पहले लिखी गई, पर इसमें लिखी हर बात जितनी उस समय कारगर थी उतना ही आज भी काम आती है, बल्कि आज तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। चाणक्य नीति पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कि चाणक्य ने आज के दौर को भी पहले ही जान लिया होगा, तभी उनकी बताई हर नीति हर किसी के जीवन में सटीक तौर पर काम करती है। तो आइए जानते हैं चाणक्य नीति से ऐसे अनमोल विचार जिन्हें जानने के बाद कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अनमोल विचार, मन में सोचा हुआ काम किसी को ना बताएं, बल्कि उस काम को मन में रखते हुए ही पूरा कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों, इस संसार में प्रेम तो शायद ही कोई करता हो, पर जलन की भावना जरूर रखते हैं, खास तौर पर आपके अपने। जब आप किसी को अपना मानकर मन में आए किसी अच्छे काम के बारे में बता देते हैं कि मैं ये काम शुरू करने वाला हूँ, इसमें बहुत फायदा है, तो सबसे पहले आपके अपने ही आपको रोकते हैं। आचार्य चाणक्य साफ तौर पर बताते हैं कि जिस काम में आपका भला है उसे करने नहीं देंगे, और जिसमें आपका बुरा हो सकता है उसके लिए सहयोग भी करेंगे। ये लोग अपने तो होते हैं, पर तुमसे ज्यादा अपनी परवाह करते हैं। यदि अच्छा काम करके तरक्की कर लोगे तो इनसे आगे निकल जाओगे, जो ये कभी नहीं चाहते। इसीलिए अपने सोचे हुए काम को ना बताएं। दूसरा अनमोल विचार, केवल भाग्य के भरोसे रहने वाला जल्दी बर्बाद हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भाग्य वो है जो आपको मिलना है, कर्म वो है जो आपको करना है। इसीलिए भाग्य की बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो चीज दूर दिखाई देती है, असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है अगर हम अपने काम को समझदारी से और मेहनत से करते हैं। क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन केवल मेहनत ही नहीं, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। मेहनत सही जगह, सही काम, सही जानकारी, सही समय पर करनी चाहिए, अन्यथा पूरे जीवन भर भी मेहनत करते रहोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय पछतावे के। तीसरा अनमोल विचार, भविष्य के लिए कुछ धन जरूर बचाकर रखें। आचार्य चाणक्य ने इस बात पर पूरा जोर दिया है कि धन एक सबसे बड़ी शक्ति है। धन के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं। धन है तो परिवार खुशहाल है। समाज की सेवा भी धन से होती है। किसी मित्र या रिश्तेदार के संकट के समय में आप यदि धन का सहयोग करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अर्थात हर रिश्ते को फलने फूलने के लिए धन की आवश्यकता है। यदि आपके पास धन समाप्त हो गया तो समाज की सेवा तो छोड़िए, परिवार की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाएंगे। फिर हर रिश्ता बिखर जाएगा, सम्मान तो छोड़िए, आपको भोजन तक नहीं मिलेगा। इसलिए न जाने भविष्य में कैसा संकट का समय आ जाए, उस समय के लिए धन बचाना बहुत जरूरी है। चौथा अनमोल विचार, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर चीज की अति बुरी होती है, चाहे वह अच्छी चीज ही क्यों ना हो। जैसे अत्यधिक हंसी के कारण महाभारत हुआ, अत्यधिक घमंड के कारण रावण का विनाश हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण बलि को बंधक बनना पड़ा। भोजन जीवन प्रदान करता है, पर अधिक हो जाए तो प्राण भी ले लेता है। शिक्षा जीवन का मार्गदर्शन करती है, परंतु अति होने लगे तो मार्ग से भटका भी देती है। भक्ति का प्रसाद रूप संत बना देता है, पर अति भक्ति रावण बना देती है। जल जीवन देता है, पर अधिक प्रलय लाता है। चाणक्य कहते हैं कि हर चीज का एक संतुलन है। यहाँ तक कि प्रकृति भी संतुलन के नियम पर ही सर्जन कर रही है। जहां संतुलन का नियम बिगड़ा वहीं पर विनाश हो जाता है। इसीलिए किसी भी चीज में अति नहीं करनी चाहिए। पांचवा अनमोल विचार, जिसने आपकी मदद की हो वक्त पड़ने पर उसकी मदद जरूर करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वैसे तो हमें सदा दूसरों की मदद करना ही चाहिए,
परंतु जिसने आपकी मदद की है उसे यदि आपकी मदद की जरूरत पड़े तो संभव ना भी हो तब भी जिस प्रकार भी संभव करके उसकी मदद जरूर करें। व्यक्ति को कभी भी किसी का किया हुआ एहसान नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह वह आपकी जरूरत में काम आया आपको भी उसके काम आना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता और उस पर जब कोई फिर से संकट आ जाता है तो उसका कोई साथ नहीं देता। छठा अनमोल विचार, जिस जगह बुद्धिमान लोग ना हो, सम्मान ना हो और रोजगार ना हो, ऐसी जगह मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपना घर वहां पर कभी नहीं बनाना चाहिए जहां समझदार लोग ना रहते हो, जहां एक दूसरे का सम्मान न करते हो और जीविका चलाने के लिए जहां आय का कोई साधन ना हो। यदि ऐसी जगह कोई रह रहा है जहां इनमें से कोई एक चीज भी ना हो तो वहां रहना या ठहरना भी मूर्खता है, क्योंकि समझदारी इसी में है। समझदार लोगों में रहें। जहां सम्मान है वहां पर आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे और रोजगार के साधन हो तो आप निर्धन नहीं रहेंगे। सातवां अनमोल विचार, विद्या का सदा अर्जन करते रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि विद्या एक ऐसा गुप्त धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता और जिसे कोई लूट नहीं सकता। यदि कोई इस विद्या रूपी धन को बांटना शुरू कर दे तो ये और बढ़ जाता है। ये धन कभी घटता नहीं है। ये विद्या ही है जो संसार का सारा धन चलाने और बढ़ाने में सहायता करती है। विद्या कई प्रकार से धन को प्राप्त करने में सहायक है। आप धन लगाकर धन पैदा कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं धन लगाने के बाद धन व्यर्थ भी हो जाता है। पर विद्या से धन को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। धन से सम्मान मिलता है, पर जरूरी नहीं हर जगह सम्मान मिले, परंतु विद्या व्यक्ति को हर जगह सम्मान दिलाती है। अतः विद्या का अर्जन सदैव करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।